हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ गिरी ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ राफिया शेख। और आज हम क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमारे 11th कॉमर्स ओसीएम का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिसमें हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जिसमें लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंप्लीट किया था। आज उसके 2 पार्ट बचे हैं, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, गवर्नमेंट कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ये 2 है, आज हम खत्म करेंगे। तो हमारा गवर्नमेंट कंपनी, अभी ये गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट ये दोनों अलग अलग है। गवर्नमेंट ने ये कंपनी बनाया है, इसको नाम दे दिया गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे याद रखना कि जो गवर्नमेंट हमारी है और जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, ये दोनों अलग अलग है। अभी गवर्नमेंट कंपनी होती है क्या एक्चुअली, मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। हमारे ये जो 51% होता है ना, इसमें कैपिटल, वो या तो कौन करता है, सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। या तो पूरा 51% कैपिटल कौन करेगी, सेंट्रल करेगी, या तो पूरा 51% स्टेट करेगी, या तो दोनों इन प्रोपोर्शन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि जो 49% कैपिटल है वो कौन करता है। यहाँ पर 49% कौन करती है, प्राइवेट कंपनी जो हमारी होती है ना, वो इसमें क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। समझ आया, 49% प्राइवेट कंपनीज, 51% सेंट्रल, या तो पूरी या तो स्टेट पूरी, या तो दोनों इन प्रोपोर्शन करेंगे। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी अगर ओपन करना है तो यू हैव टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद अभी गवर्नमेंट कंपनी दे, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 having minimum 51% paid up share capital held by the central government or any state government or partly by the central government or partly by one or more state government is known as government company. Examples दिया हमें, फर्स्ट वन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सेकंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, थर्ड हिंदुस्तान मशीन्स टूल। आपके टेक्स्ट बुक में इतने 3 एग्जांपल्स दिए, अगर आप सर्च करोगे आपको और ऐसे गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स मिलेंगे। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं। फर्स्ट वन हमारे दिए एनुअल रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट्स आता है, जो ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, वो हमें पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या चल रहा है वो कौन चेक करता है, ऑडिटर्स चेक करती है। शेयर होल्डिंग में यही है जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो 51% कैपिटल कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है और 49% कौन करता है। उसके बाद मैनेजमेंट यहाँ पे अभी गवर्नमेंट कंपनी को कौन चलाता है, कौन देखता है, तो यहाँ पे हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी को देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स है वो देखते हैं। फर्स्ट वन दिया रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी अगर गवर्नमेंट कंपनी रहती है तो हमें उसको चलाने के लिए, ओपन करने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। और इस एक्ट के हिसाब से आपको कंपनी को किस तरह से चलाना है, किस तरह से गवर्न करना है, इसमें लिखा रहता है। तो उसके हिसाब से आपको कंपनी को रन करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टार्टिंग में कहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी और जो हमारी गवर्नमेंट है, ये दोनों अलग अलग है। गवर्नमेंट ने ही गवर्नमेंट कंपनी बनाई है, तो गवर्नमेंट कंपनी का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट का डायरेक्टर्स। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट ही क्या करती है, इधर पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। तो जो ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। ओन स्टाफ, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी के खुद के स्टाफ होते हैं, उनके क्या प्रोसीजर है कि किस तरह से उनको एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, वो अपने प्रोसीजर्स के हिसाब से क्या करती है, उनको रिक्रूट करती है। फ्री फ्रॉम दी प्रोसीजर कंट्रोल्स। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कुछ काम होते हैं जहां पर गवर्नमेंट कंपनी काम नहीं करती, जैसे उनका ऑडिटिंग हो गया, बजटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऐसे कुछ काम है, इधर पे उनको करना नहीं पड़ता है। ये बाहर से किसी को अपॉइंट करते हैं, वही उनका काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स। फर्स्ट वन है इजी फॉर्मेशन। अभी गवर्नमेंट कंपनी को बनाना भी इजी है, यू हैव टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और उसके हिसाब से आप अपना कंपनी चला सकते हो।
नेक्स्ट है इंटरनल ऑटोनॉमी। अभी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं दे कैन मैनेज इंडिपेंडेंटली, उनको जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे या कोई मिनिस्टर्स आएंगे और उनके कंपनी के अफेयर्स को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है इजी टू अल्टर। अभी यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके हिसाब से वो अपने पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चेंज कर सकते हैं, उनको जो चेंजेस लाना है वो लेके आ सकते हैं। डिसिप्लिन, अभी ये जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है वो किसके वजह से चल रही है, कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें क्या है, तो उस एक्ट में जिस तरह से बोला गया है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से कंपनी को गवर्न करना है, उसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या होती है, जो कंपनी ने डिसिप्लिन में काम करती है, अलर्ट रहती है और एक्टिव रहती है। फिफ्थ वन हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी यहाँ पर जो प्रोफेशनली क्या होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, इनके जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो स्किलफुल रहते हैं, यहाँ पे जो मैनेजर्स रहते हैं उनको एक्सपीरियंस रहता है, तो यहाँ पे प्रोफेशनली क्या होता है, मैनेजमेंट होती है। उसके बाद सिक्स है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अभी गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट कहाँ से किसके लिए होती है, पब्लिक, और इस पब्लिक में से किसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। सो इधर पे क्या है कि इनके जो भी अकाउंट्स रहते हैं वो उनको क्या करना पड़ता है, पब्लिक को शो करना पड़ता है, पार्लियामेंट को दिखाना पड़ता है, स्टेट लेजिस्लेचर को दिखाना पड़ता है। तो ये हमारा कुछ मेरिट्स था। उसके बाद डीमेरिट्स है, ऑटोनॉमी ओनली इन नेम। हमने मेरिट्स में देखा था कि सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरनल ऑटोनॉमी, जहां पर ये बोला गया था कि उनके खुद के इंटरनल अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उन्हें जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएगी और हैंडल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जरूरत नहीं है, मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियंस की जरूरत नहीं है। तो इधर पे क्या है कि गवर्नमेंट ये सिर्फ नाम के लिए है कि इनको एक ऑटोनॉमी दी गई है कि इनका राइट है वो खुद चीजें हैंडल कर सकती है, बट नहीं, अगर इन डे टू डे एक्टिविटीज जो उनकी होती है वहां पर गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी उनके अफेयर्स होते हैं वहां पर मिनिस्टर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, मिनिस्टर्स आती है, उनके हर एक चीज में दखल अंदाजी देती है। उसके बाद है सेकंड वन, फियर ऑफ एक्सपोजर। अभी यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली ये अभी गवर्नमेंट है तो इन्हें हर एक चीज अपना शो करना पड़ता है, इसीलिए इधर पे क्या होता है कि वो हर एक चीज में इनिशिएटिव नहीं लेते। जरूरी नहीं कि वो हर चीज क्या करेंगे, लेते रहेंगे, कुछ ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि हर एक चीज उनको शो करना पड़ता है, उनको पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, पब्लिक को दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, अभी यहाँ पे क्या एक्सपर्टीज की कमी है, क्योंकि इधर पे जो गवर्नमेंट कंपनीज जो होते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी में जो उनके स्टाफ है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही भेजे जाते हैं। उधर पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उधर से ये गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं, और इधर पे क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट कंपनी में अगर आपने देखा होगा, थर्ड वन था हमारा लैक ऑफ एक्सपर्टीज। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब इधर पे जो काम करते हैं, इधर पे जो एम्प्लॉयज आते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्या किया जाता है, इनको भेजा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे एम्प्लॉयज कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में जिनके जान पहचान रहेंगे उनको वहाँ पे क्या हो जाता है कि जान पहचान के थ्रू वो उस गवर्नमेंट कंपनी में आके काम करने लगते हैं, तो यहाँ पे एक्सपर्टीज की कमी होती है। उसके बाद फोर्थ वन है हमारा लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। अभी यहाँ पे प्रोफेशनली जो है ना, मतलब वो ज्यादा जरूरी नहीं कि वो कंपनी के हिसाब से सोचेंगे, इधर पे पब्लिक को भी देखना पड़ता है, उनको सोशल वेलफेयर को भी देखना पड़ता है कि पब्लिकली भी क्या करना है, सोशली भी हमें क्या करना है, तो वो ज्यादा कंपनी के हिसाब से नहीं सोचते, इवन उनको बाहर के लिए भी देखना पड़ता है, सोशल भी देखना पड़ता है, इसीलिए उनकी प्रोफेशनल व्यू इधर पे क्या होती है, कमी होती है। तो ये कुछ हमारे गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स थे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे, जहां पर हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनी को अगर आपको चलाना है तो यू हैव टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 49% कैपिटल प्राइवेट कंपनीज का होगा, 51% या तो पूरी सेंट्रल कंट्रीब्यूट करेगी या तो पूरा स्टेट करेगी या तो दोनों ही प्रोपोर्शन करेगी। लास्ट वन हमारा इसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दिया है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो लास्ट है इस वीडियो टॉपिक का। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, अभी ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीनेशनल जो आपको नाम दिया गया है, ये एक्चुअली दो वर्ड से बनी हुई है। मल्टी इट मीन्स की बहुत सारी, मेनी, और जो हमारी नेशनल होती है जहां पर बहुत ही कंट्रीज होते हैं। अभी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है कि यहाँ पर एक कंपनी होती है और उनके बहुत ब्रांचेस होते हैं, या तो एक ऐसे देश में क्या करते हैं, उनका एक हेडक्वार्टर होता है, उनका एक मेन कंपनी होता है, और उनके अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। इन अदर वर्ड्स इट्स अ कंपनी दैट हैज बिजनेस एक्टिविटीज मोर देन वन कंट्री। इनका जो बिजनेस रहता है वो एक कंट्री में नहीं होता है, मोर देन वन कंट्री होता है, अलग अलग जगह इनका हर एक ब्रांचेस होते हैं, और उसमें जो उनका जो मेन जो कंपनी है उसको हम कहते हैं, उनकी जो हेडक्वार्टर होती है ना उसको हम कहते हैं होम कंट्री।
और जो उनके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं हम उसको कहते हैं होस्ट कंट्री। तो होम कंट्री क्या होती है, एक ही होती है, और ये जो होस्ट कंट्रीज होती है बहुत सारे होते हैं जिसको हम ब्रांचेस बोलेंगे, या तो उनके वर्कशॉप्स हो गए वगैरह वगैरह। Such company having offices and or factories in different countries and usually have a centralized head office from where they coordinated global management. Very large multinational have budgets that exceed those of many small countries. Multinational corporations are sometimes referred as transactions international corporation. Multinational company जो हमारी होती है इसमें जो होता है ये इंटरनेशनली ट्रेड होती है, यहाँ पर पूरे ग्लोब पे क्या होता है ट्रेड होता है, इट इज लाइक पर्टिकुलर एक प्लेस पे नहीं होता, पूरे ग्लोबली इधर पे ट्रेड होता है, हर एक कंट्री के साथ डील होती है, अलग अलग इनके ब्रांचेस होते हैं। या तो कभी ऐसे होता है कि इंडिया में इनका एक होम कंट्री होगा, अलग अलग और अलग अलग इनके ब्रांचेस होंगे, या तो कभी हो सकता है कि इन फॉरेन कंट्रीज में इनका होम कंट्री होगा और अलग अलग इनके ब्रांचेस होंगे। इसका फीचर्स दिया अभी, फीचर्स थे फर्स्ट वन ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। अभी मल्टीनेशनल कंपनीज है तो इनके एसेट्स होंगे, जो एसेट जो टर्नओवर होते हैं, टर्नओवर सेल्स जो होते हैं इनके बहुत, इनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, फिजिकल एसेट्स हो गए, ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी कंपनीज जो होती है अलग अलग जगह होती है, अलग अलग ब्रांचेज होती है, अलग अलग देशों में होती है, तो इनके एसेट्स, फिजिकल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इवन उनके सेल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद है सेकंड इंटरनेशनल ऑपरेशन। अभी मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनली ट्रेड होता है, पूरे ग्लोबली क्या होता है ट्रेड होता है, तो ये इंटरनेशनली ऑपरेट होता है, हर एक जगह इंटरनेशनली हम ट्रेड करते हैं, हर एक जगह इनका कहीं ना कहीं बिजनेस होता है, चाहे आउटसाइड द कंट्री हो, विद इन द कंट्री हो। सेकेंड है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल इट इज लाइक कि जहां पर उनका होम कंट्री है वहां से वो हर एक अपने ब्रांचेस को मैनेज करते हैं, होम कंट्री से पूरे ब्रांचेस को मैनेज किया जाता है, होम कंट्री पूरी देखती है कि उनकी जो पूरे ब्रांचेस है वो सही काम कर रहे हैं, वहां से हेडक्वार्टर जो उनका होम कंट्री रहता है वहां पर वो पूरा उनके ब्रांचेस से वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेवेंथ है माइटी इकोनॉमिक पावर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये ना जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, जो छोटे छोटे कुछ लोकल इंडस्ट्रीज हो गए या कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हो गए, इनके साथ मर्ज कर लेती है और अपने कंपनी को और क्या करती है, और कंपनीज उनके वो बढ़ते जाते हैं। तो इधर पे जो अपने जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं उनके साथ वो मर्ज कर लेती है। कहीं पे अगर देखेंगे तो अगर कहीं पे ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज हो गए किसी इंडिया में देख लेंगे या तो आउटसाइड इंडिया देख लेंगे, जहां पर उनको लगेगा कि वो किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं, किसी के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे वहां पर उस कंपनी के साथ मर्ज कर लेंगे और उस कंपनी को भी, वो कंपनी उनकी होस्ट कंट्रीज बन जाती है। उसके बाद एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो इधर पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बहुत हाईली होती है, बहुत स्किलफुल होती है। यहाँ पे जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं जिनको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होता है। तो इधर पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बहुत हाईली और एडवांस्ड होती है। लास्ट से हमारा सिक्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी मल्टीनेशनल कंपनी तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं बहुत क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होता है, टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज होता है, किसको किस तरह से यूज करना है, गवर्नमेंट को, कंपनी को किस तरह से चलाना है। तो ये कुछ फीचर्स था। नेक्स्ट हमारा दिया है मेरिट्स। फर्स्ट वन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी मल्टीनेशनल कंपनी इतनी बड़ी है कि इधर पे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अभी इनकी इतनी सारी ब्रांचेस होती है, हर एक जगह इनके ब्रांचेस होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बेरोजगार है, जिनको कोई इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो इस थ्रू मतलब मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती है और लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। सेकेंड है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसके लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। सेकेंड है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अभी ये मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे फॉरेन कैपिटल का इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पर फॉरेन कैपिटल आएगी। फॉरेन कैपिटल का भी यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनली हम ट्रेड करेंगे, किसी बाहर कंट्री के साथ डील करें, किसी बाहर कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होता है, इनफ्लो होता है। प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट कंपनी उनके रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपरली यूज करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं कि रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते। हर एक इनके जो टेक्नोलॉजीज होती है इवन वो इतनी हाईली और क्वालिफाइड होती है कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज की जाती है। उनके जो इवन एम्प्लॉयज होते हैं वो इतने ट्रेन होते हैं कि दे नो कि उनको रिसोर्स को किस तरह से यूज करना है। फोर्थ है टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट इज लाइक कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है अगर वो देखेंगे कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं उनके वो क्या करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो उनके
मल्टीनेशनल कंपनीज के जो उनके जो टेक्नोलॉजी रहती है वो इतनी हाईली रहती है कि जो इवन जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं उनके साथ compete करना रहता है। तो वो जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, वो उनके साथ compete करते हैं, तो उन्हें भी क्या करते हैं, वहां पर वो अपने जो टेक्नोलॉजी रहते हैं उसको वो डेवलप करते हैं, वहां पर उनके साथ compete करते हैं। सेकेंड है मैनेजरल डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे जो उनके मैनेजर्स रहते हैं, जो उनको जो वहाँ पे जो मैनेज करते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत हाईली रहते हैं, बहुत क्वालिफाइड रहते हैं, एक्सपीरियंस रहते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है कि वहाँ पर बहुत उनके जो कंपनी होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे मैनेज की जाती है। एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। अभी जो मल्टीनेशनल कंपनी से क्या होता है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको इफेक्ट पड़ती है। तो वो लोकल इंडस्ट्रीज उनके साथ compete करने के लिए वो भी क्या करती है, हर एक चीज को क्या करती है, अपनी अपडेट करती है। कि जैसे अभी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी अच्छे गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विस क्या करती है, प्रोवाइड करती है, तो वो भी ट्राई करती है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस कम कर दे, अच्छी क्वालिटी कर दे, अच्छे टेक्नोलॉजी यूज कर ले। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छे क्वालिटीज ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इनकी जो क्वालिटीज रहती है, मतलब इनसे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, जो इनके अच्छे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है वो अच्छी क्वालिटीज के बेचते हैं, जिससे उनकी सर्विस क्या होती है, अच्छी हो जाती है। लास्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। अभी मल्टीनेशनल कंपनी हर एक के साथ डील करती है, अलग अलग कंट्रीज में करती है, अलग अलग जगह पे वो ट्रेड करती है, अलग अलग लोगों के साथ डील करती है, किसी कंट्रीज में कर रही है। तो इधर पे क्या होता है, एक ब्रदरहुड और एक कल्चर यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूव होता है, एक बढ़ता है, प्रमोट होता है। तो ये कुछ हमारे मेरिट्स थे हमने जो देखे। सो ये कुछ थे हमारे मेरिट्स। अभी इसमें जो हमारे फोर्थ पॉइंट था टेक्निकल डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है कि ऐसे कुछ टेक्निकली अगर हम कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने देखा कि बाहर ऐसे कुछ कंट्रीज में कुछ ऐसे टेक्निकल चीज आए हैं, कुछ ऐसी एक टेक्नोलॉजी आई है, कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आई है, तो हम वो चीज क्या करते हैं, उसको हम अपने यहाँ पे भी लेके आते हैं, उस चीज को अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा भी मार्केट अच्छा हो, हमारी भी जो कंपनी है वो अच्छी चले, कंपनी आगे जाए, कंपनी को सक्सेस मिले। तो जहाँ देखते हैं कि जहाँ पर अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, उस चीज को भी हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं हर एक जगह। स्टार्ट करते हैं। उसमें नेक्स्ट हमारा दिया है डीमेरिट्स, लास्ट है हमारा डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन दिया डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अभी ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत क्या है, डेंजर है, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है मल्टीनेशनल कंपनी। कैसे? मल्टीनेशनल कंपनी एक तो इतनी बड़ी होती है जिसमें उनके टेक्नोलॉजीज, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके काम करने का तरीका, उनके मैनेजर्स इतने अच्छे होते हैं, इतने स्किलफुल होते हैं, इतने हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज होते हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत इफेक्ट पड़ता है। उनके गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इससे क्या होता है, लोकल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को प्रॉब्लम होती है, उन पे इफेक्ट आता है। तो कभी कभी लोकल इंडस्ट्रीज को वाइंड अप करना पड़ता है, हाँ, उनको अपना बिजनेस वो जो उनका बिजनेस सेटअप होता है वो उसको वाइंड अप करना पड़ता है। कभी कभी उनको दूसरा देखना पड़ता है कि कहीं और जाके वो काम करे, जिस एरिया में मल्टीनेशनल कंपनी उनके साथ कॉम्पीट कर रही है, वो उधर से उस मार्केट से उनको जाके कहीं और ओपन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इन लोकल इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ती है। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अभी यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट्स भेजना, मतलब जो प्रॉफिट्स आए हैं उसी को क्या करते हैं हम, जो होम कंट्री है उधर पे अपने जो प्रॉफिट्स, जितने भी होस्ट कंट्री के जो भी प्रॉफिट्स है, वो होम कंट्री को इधर पे क्या कर दिए जाते हैं, वो प्रॉफिट्स होम कंट्री को दे दिए जाते हैं। तो इधर पे जो होस्ट कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, इन पे कुछ इफेक्ट आ जाता है, बिकॉज जितने भी प्रॉफिट्स है वो उनको भेजना पड़ता है। इंटरफेरेंस। अभी जो एमएनसीज होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या करती है, होस्ट कंट्री के जो गवर्नमेंट होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल अफेयर्स होता है, वो क्या करती है, उधर दखल अंदाजी देती है, हर एक चीज में इंटरफेयर करती है, ताकि उनका नाम रहे। वो उधर पे क्या करना चाहती है कि वो उधर पे भी हर एक चीज में आए, तो इधर पे उनका इंटरफेरेंस रहता है। उसके बाद डिस रिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। अभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो क्या करती है, होस्ट कंट्रीज के बारे में ज्यादा सोचती नहीं है कि वहाँ पर कितनी पॉवर्टी है, वहाँ पे कितनी इलिटरेसी है, वहाँ पर क्या बैकवर्ड रीजन को किस तरह से डेवलप करना है, ये उनके बारे में सोचती नहीं है। बस उनका नाम रहे, वो अपनी कंपनी खोल रही है, उनकी कंपनी चल रही है, उनको इस बात से ही मतलब होता है, होस्ट कंट्रीज इसको कुछ लेना देना नहीं होता है। मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस। अभी माइटी स्टेटस मतलब वो अपने जो उनका एक स्टेटस है, उनका जो पावर है, उसको भी वो मिसयूज करती है। एमएनसीज यहाँ पे जो होती है ना,
वो बहुत लंबे टाइम के लिए इवन क्या कर सकती है, वो लॉसेस बेयर कर सकती है, क्योंकि इनका एक बैकअप होता है ऑलरेडी। वो इतने हाईली क्या रहते हैं, इनका एक मल्टीनेशनल कंपनी जो इंटरनेशनली हो चलता रहता है, तो इनके पास इतनी प्रॉफिट्स है कि कल को अगर जाकर इनका लॉसेस हो रहा है, वो उस लॉसेस को भी क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, लंबे टाइम तक बेयर कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव देयर बैकअप। सो इससे क्या होता है कि उनका हर एक जगह नाम हो, हर एक जगह उनकी ब्रांच हो। उसी चीज में क्या करते हैं, वो नहीं देखते कि होस्ट कंट्रीज को कुछ प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही। वहां पे क्या होता है कि वो मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, वो अपना ही हर एक मार्केट में पूरा नाम लेके आते हैं। इसीलिए वो इधर पे क्या होता है, होस्ट कंट्रीज को थोड़ा ध्यान नहीं देते। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। होस्ट कंट्रीज को जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, उनके रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं करते। अभी ऐसे कुछ रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है, जो हमें उस रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपरली यूज करना चाहिए कि कल को जाके हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी उसको भी यूज हो सके। सो इधर पे क्या करती है एमएनसीज, होस्ट कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज को जो होते हैं या कुछ रिसोर्सेज है जिसकी स्कैरसिटी है वो प्रॉपरली यूज नहीं की जाती, उसके वेस्टेज करते हैं। सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो नहीं देखते कि क्या पता सामने वाली होस्ट कंट्रीज के कल्चर हेरिटेज को प्रॉब्लम हो रहा है, वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज से उनको इफेक्ट पड़ रहा है। बस वो अपने क्या करते, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रमोशन करने के लिए वो सामने वाले को नहीं देखते, अपने प्रोडक्ट को क्या करते, प्रमोट करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। अभी होस्ट कंट्रीज के जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो एमएनसीज का करती है, इनके साथ मर्ज कर लेती है, इनके साथ डील कर लेती है, और यहाँ पे जो पुअर पीपल रहते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर देती है। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स थे जो हमने देखे हमारे मल्टीनेशनल कंपनी के। मल्टीनेशनल कंपनी आपको पता चल गया होगा, जहां पर मल्टी इट मीन्स मैनी और नेशनल बहुत सारे कंट्रीज, तो बहुत सारी कंट्रीज होती है जहां पर उनके ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग जगह काम होता है। जहां पर हमने देखा कि हेडक्वार्टर जो होम कंट्री होती है एक जगह होती है, और उनके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जिसको हम होस्ट कंट्री कहते हैं। और ये इंटरनेशनली ट्रेड होता है बिकॉज इनका हर एक जगह ब्रांच होता है, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, ग्लोबली होता है। तो ये ग्लोबली ऑपरेट होती है। इनके जो एसेट्स होते हैं, जो इनके टर्नओवर रहते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हमने इनके कुछ जैसे फीचर्स देखे थे। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है कि वो एक हेडक्वार्टर उनके होम कंट्री से वो पूरे सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं, अपने पूरे ब्रांच को कंट्रोल करते हैं। उनके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं उनके साथ वो मर्ज कर लेते हैं, उनके साथ काम करते हैं। उनके जो टेक्नोलॉजीज होते हैं बहुत हाईली होते हैं, उनके जो मैनेजमेंट होते हैं बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनके एम्प्लॉयज बहुत स्किलफुल होते हैं। सो कुछ थे। और हमने देखा था फर्स्ट वन हमारा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में देख लिया था हमने इजीली कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। और एक्ट में जिस तरह से आपको दिया है कि कंपनी को किस तरह से गवर्न करना है, हम उस तरह से गवर्न करते हैं, उस तरह से कंपनी को चलाते हैं। जिसमें 51% सेंट्रल की होती है पूरी, या तो स्टेट की होती है पूरी कैपिटल, या तो दोनों इन प्रपोर्शन करते हैं। और 49% कौन होता है, हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज होती है। सो ये कुछ हमारे थे, हमने जो दो हमारे बचे हुए थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर की, आज हमने कंप्लीट किया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।